बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरह इखलास रोज़ाना 200 दफ़ा पढ़ने से 9 फ़वाइद हासिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 दरवाजे गज़ब के बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कहर, फितना वगैरह। 300 दरवाजे रहमत के खोलेगा, 300 दरवाजे रिस्क के खोलेगा। अल्लाह ताला अपने गैब से रिस्क देगा बग़ैर मेहनत के। अल्लाह ताला अपने इल्म से इल्म देगा, अपने सब्र से सब्र और अपनी समझ से समझ देगा। 36 मरतबा कुरान शरीफ ख़त्म करने का सवाब देगा। 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे। अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा, याकूत, मरजान, ज़मुर्द के बने हुए होंगे। हर बंगले में 70,000 दरवाजे होंगे। 2000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब मिलेगा। जब भी उस बंदे का इंतकाल होगा तो जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल होंगे। अल्लाह ताला के ख़ास इनामात में से एक ख़ास इनाम सूरह इखलास की सूरत में उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाया गया है, जिसमें रब्बे कुद्दूस ने अपने बेनियाज होने का जिक्र फरमाया है और जिसकी फजीलत और अहमियत को उजागर फरमाते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ सहाबा कराम को इरशादात फरमाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स रात में तहाई कुरान क्यों नहीं पढ़ता? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, कोई शख्स तहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद तहाई कुरान के बराबर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इकट्ठे हो जाओ क्योंकि अभी मैं तुम्हारे सामने तहाई कुरान पढ़ूंगा। चनाचा साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से जिन्हें जमा होना था वो जमा हो गए। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी और वापस तशरीफ़ ले गए। हम एक दूसरे से कहने लगे, शायद आसमान से कोई खबर आई है जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ लाए तो फरमाया, मैंने तुम्हारे सामने तहाई कुरान पढ़ने को कहा था, तो सुन लो, यही सूरह तहाई कुरान के बराबर है। एक और रिवायत में आया है कि अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा, अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत में एक महल बना देगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, फिर तो हम उसे कसरत से पढ़ा करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और पाक है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को सरिया का अमीर बनाकर भेजा। ये अपने असहाब को नमाज पढ़ाते तो उसमें और सूरह के साथ आखिर में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। सरिया से लौटने के बाद लोगों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उससे पूछो कि वो ऐसा क्यों करता है। लोगों ने उससे पूछा तो उसने बताया, मैं उसको हर नमाज में इसलिए पढ़ता हूँ, ये खुदाए रहमान की सिफ्त है और इसलिए मैं इसको पढ़ने को पसंद करता हूँ। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको खबर दो कि अल्लाह करीम भी उससे मोहब्बत फरमाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को सूरह इखलास पढ़ते हुए सुना तो इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या चीज़ वाजिब हो गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत। हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा उसके 50 बरस के गुनाह मिटा दिए जाएंगे, मगर ये कि उस पर कर्ज हो। इस सूरत पाक का पढ़ना तंगदस्ती को दूर करने और फरागी रिज़्क़ के लिए भी इंतहाई मुजरब और शानदार तोहफ़ा है और बिलखुसूस अल्लाह समद का कसरत से विर्द तो बहुत ही आला वजीफ़ा है। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हुआ और अपनी तंगदस्ती का जिक्र किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू अपने घर में दाखिल हो अस्सलामु अलैकुम कहे, चाहे कोई घर में हो या ना हो, फिर मुझ पर सलाम कहे, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद सलाम का नजराना पेश कर और एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया कर। उस शख्स ने ऐसा ही किया, अल्लाह करीम ने उस पर रिज़्क़ खोल दिया, हत्ता कि उसके हमसाइयों और रिश्तेदारों को भी इस रिज़्क़ का हिस्सा पहुँचा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद तहाई कुरान के बराबर है।
پیارے دوستوں، سورہ اخلاص کی جسے سورہ قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں، یہ فضیلت ہے کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا ہے جتنا ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ہے۔ گویا اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان قرآن پڑھنے سے بے نیاز ہو جائے اور صرف اسے 3 مرتبہ پڑھ کر سمجھ لے کہ بس مجھے سارے قرآن کا ثواب مل گیا ہے، اس لیے کہ کسی چیز کا کسی اور چیز کے برابر اجر و ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دوسری چیز کا تمام کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب حج کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل جو صورتیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک یہ صورت بھی تھی۔ بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اور اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔